Screen is visible to everyone, students. Screen is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay, chalo. Yes. Candidate key, second is candidate, second type of key is candidate key. The candidate key is an attribute or set of attributes which can uniquely identify the tuple. हर एक जो की tuple मतलब क्या records. Again there is a word use किया है tuple. तो tuple मतलब क्या records. Okay, तो confuse नहीं होना है. This is a technical words. All are the technical words. अभी ऊपर एक records use किया था, now अभी tuple use किया, now row. तो row tuple records all are the same words. Please note down, students. Okay, notebook लेके बैठो. Please sit with the notebook and pen के साथ ही बैठना है lecture में. Because जो भी words जो है अभी आपको बताती हूँ तो you will forget after the lectures. तो please उसको note down करो. Okay, tuple records row, ठीक है, first row, first tuple, first record, all are the same words. ठीक है, एक फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर 1 है तो वो रोल नंबर 1 का पूरा डेटा फर्स्ट रो में जब हम लोग डालेंगे ना, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, वो फर्स्ट रो को हम लोग वी कैन आल्सो से रिकॉर्ड्स, वो फर्स्ट रो को हम लोग टपल भी बोल सकते हैं, उसको रोज भी हम लोग बोल सकते हैं. ठीक है, तो ऑल आर द सिमिलर वर्ड्स. प्लीज कंफ्यूज रहोगे तो नहीं, आंसर समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा. एट द टाइम ऑफ वाइवा मैंने देखा है और स्टूडेंट्स आर आंसर तो ऐसे रट्टा मार के देते हो, समझ के नहीं देते हो. हार्डली 2 to 3 स्टूडेंट्स आर गिविंग द आंसर एज वो समझ में आ रहा है दे रहे ऐसे है, बाकी सब स्टूडेंट्स रट्टा मार के ही आते हैं. ओके, तो प्लीज डोंट डू रट्टा इन दिस सब्जेक्ट. कोई भी सब्जेक्ट्स में आईटी वो टॉप सब आईटी जो है वो फील्ड ही नहीं रट्टा मारने के लिए. आईटी जो फील्ड है दैट इज समझ के आपको करना है. प्लीज स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करियो के समझ के करो. अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनी सिंगल वर्ड भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, या तो ड्यूरिंग लेक्चर्स भी आप लोग मुझे पूछ सकते हो. ठीक है मैम, इसका वर्ड मीनिंग क्या है, ये मीनिंग क्या है, ऐसे उसमें ये शायद नहीं लगना है कि मैं ऐसा पूछूंगा व्हाट इज टपल तो सब लोग बाकी का मत सोचो. ठीक है, यू हैव, आपको पढ़ना है, आपको समझ में आना चाहिए हर एक वर्ड जो लाइन यहाँ पे लिखा है उसका मीनिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. व्हाट इज ए कैंडिडेट की इज एन एट्रीब्यूट. नाउ व्हाट इज एट्रीब्यूट, व्हाट इज एट्रीब्यूट मतलब क्या, प्रॉपर्टीज, कॉलम्स और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स which can uniquely identify the tuple. Okay, yes, the remaining attributes except for the primary keys are considered as candidate key. Read again, the remaining attributes, okay, remaining attributes except for the primary keys are considered as candidates key. ठीक है, remaining attributes जो है, जो remaining columns जो बचा है, ठीक है, for example in the employee table there are, in employee table there are 4 keys, 1 2 3 4. ठीक है, employee id is keys, passport number is key, license number is key, SSN is key. These 4 are the keys. Why keys? Because through these columns, through these attributes, all are the attributes, all are the columns भी बोल सकते हैं, attributes भी you can say. ये जो 4 columns है, 4 attributes है, through which we can uniquely identify the records. हम लोग ये चारों columns use करके हम लोग records को uniquely identify कर सकते हैं. तो इन एम्प्लॉइज टेबल देयर आर 4 कीज, 1 2 3 4, टोटल कितना कीज है, 4 कीज है. फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी को हमने क्या किया, प्राइमरी की बना दिया. ओके, एम्प्लॉय आईडी हमारा क्या हो गया, प्राइमरी की हो गया. व्हाट इज द डेफिनेशन, द रिमेनिंग एट्रीब्यूट एक्सेप्ट फॉर द प्राइमरी की आर कंसीडर्ड एज कैंडिडेट की. तो प्राइमरी की इसको तो हमने प्राइमरी की बना दिया. नाउ बचे कितना, हाउ मेनी कीज आर रिमेनिंग, दैट 3 कीज आर रिमेनिंग. तो ये 3 कीज जो है उसको हम लोग वी कैन से द कैंडिडेट्स की, वी कैन कंसीडर एज कैंडिडेट की. The candidate keys are strong as the primary key. For example, जो मैंने बताया वही, in employee table ID is best fit for the primary key. ID को हम लोग primary key बना रहे हैं. Okay, तो rest of attributes like SSN, passport number and license number are considered as candidates key. तो ये तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे, candidates key. Clear? What is the candidates key मतलब क्या, प्राइमरी की छोड़ के, ठीक है, प्राइमरी की छोड़ के जो बाकी बचे कीज है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैंडिडेट्स की. Okay, and using candidates key we can also uniquely identify the records. उसको बोलते हैं candidate key. Clear difference between primary key and candidate key? Yes or no? समझ में आया? What is the difference? It is very important concept, students. ठीक है, what is primary key, what is candidate key? Keys मतलब records को uniquely identify करने के लिए हम लोग keys बनाएंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन अवर टेबल देयर आर 4 5 कीज पॉसिबल है, तो उसमें से किसी एक को हम लोग क्या बनाएंगे, प्राइमरी की. एंड बाकी जो कीज बचे उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, ऐसे कैंडिडेट्स की. बाकी जो कीज बचे, ठीक है, व्हाट आई एम वर्ड यूजिंग, के रिमेनिंग कीज जो प्राइमरी की छोड़ के जो बाकी की कीज, आई एम वर्ड यूजिंग कीज,
जो रिमेनिंग कीज जो है और रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स जो है जो प्राइमरी की को छोड़ के, उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, क्या बोलेंगे, कैंडिडेट की। सो इन दिस एम्प्लॉय टेबल देयर आर टोटल 4 कीज, एम्प्लॉय आईडी, passport number, license number and SSN. Okay, so we can make the, so for example हमने employee ID को primary key बनाया, तो बाकी कितना keys बचा, 3 keys are remaining, तो these 3 keys are considered as candidate key, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, candidate key. If अगर आप SSN को primary key बना रहे हो, if you are making SSN as a primary key, तो जो remaining license number, passport number, employee ID होगा वो क्या हो जाएगा आपका candidate key. Clear? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Okay, so that is a difference between primary key and candidate key. Candidate key possible है कि multiple candidates key are possible, but primary key कितना होगा, एक ही होगा. Only primary key एक होगा. Candidate key possible हो सकता है कि multiple या तो more than one candidates key are there in the table. Okay. Yes. The next जो है that is super key. The next is super key. ये हम लोग cover करते हैं. Foreign key थोड़ा tough है, that we will cover in the next lecture. Okay. So super key. What is super key? The super key is a set of attributes which can uniquely identify. हर एक की का डेफिनेशन तो वही है कि यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स. और कैंडिडेट की में भी हमने वही देखा. कैंडिडेट की मतलब क्या, जो रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है. देखो द फर्स्ट लाइन तो यही है, ठीक है. प्राइमरी की मतलब क्या, कि जो यूनिक्स को रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा. कीज का तो डेफिनेशन ही वही है, बट प्राइमरी की एक ही होगा. कैंडिडेट की प्राइमरी की छोड़ के जो बाकी बचे एट्रीब्यूट्स है, we can consider them as a prime candidates key. And third जो है super key. So what is super key? Super key is a superset of candidate key. Super key is a superset of candidate key. Example से explain करती हूँ तो आपको समझ में आएगा. In above employee table, for example ये हमारा employee table है, ठीक है. We have created this employee table. So in above employee table, employee ID and employee name. The name of 2 employees can be same, but employee ID can't be same. So hence this combination can also be keys. Or the employee ID, the super key would be employee ID and employee name. For example, मतलब आपको क्या करना है super key में, the super key जो है that is a subset और superset of the candidates की. मतलब आप क्या करोगे, कोई भी जो candidates की में से एक की यूज करोगे, प्लस जो कीज नहीं है वैसा एक कॉलम, एक एट्रीब्यूट यू विल यूज टू आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स यूनिकली. मतलब यू विल मेक द कॉम्बिनेशन. किसका कॉम्बिनेशन बनाओगे, कोई एक कैंडिडेट की प्लस एक जो कीज नहीं है, नोन की एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन यू विल मेक. तो आपका वो हो जाएगा सुपर की. फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम, आप उसको एज अ सुपर की बोल सकते हो, क्योंकि एक हमने की यूज किया है, एक नोन की एट्रीब्यूट वी आर यूजिंग. या तो लाइसेंस नंबर एंड एम्प्लॉय नेम, तो वो कॉम्बिनेशन से आप लोग रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एम्प्लॉय नेम सेम है बट लाइसेंस नंबर डिफरेंट होगा. तो एक कॉम्बिनेशन आप वो यूज कर सकते हो. या तो पासपोर्ट नंबर एंड एम्प्लॉय नेम, तो ये दोनों कॉलम को यू कैन मेक दिस सुपर की. तो व्हाट इज सुपर की? सुपर की मतलब क्या, जो कैंडिडेट्स की है उसमें से कोई एक की उठा के, एंड मतलब वैसा एक कॉलम लेना है कि जो कीज है, एंड दूसरा कॉलम कैसे लेना है कि जो नोन कीज है. तो इस टेबल में एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय एड्रेस बोथ आर दी नोन कीज कॉलम. मतलब ये दोनों को हम लोग कीज नहीं बना सकते, तो एक इसमें से कोई एक उठाओ, प्लस जो कीज है उसमें से कोई एक कॉलम उठाओ. दोनों का कॉम्बिनेशन जब बनाओगे दैट इज कॉल्ड सुपर की. वो क्या हो जाएगा आपका सुपर की. क्या हो जाएगा सुपर की. फॉर एग्जाम्पल वन मोर हम लोग यहाँ पे, ओके नाउ स्टूडेंट टेबल का, इफ यू आर कंसीडरिंग स्टूडेंट टेबल, तो वहाँ पे तो एक ही की है पूरे टेबल में. की तो एक ही है आईडी की, तो आईडी की हमारा क्या हो जाएगा प्राइमरी की. कैंडिडेट की भी हमारा क्या हो जाएगा आईडी ही होगा, बिकॉज वहाँ पे कुछ है ही नहीं, अदर कीज नहीं है. सुपर की क्या हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ आईडी एंड नेम. ओके व्हाट इज सुपर की, क्या हो जाएगा सुपर की मतलब क्या, कि कीज का कॉम्बिनेशन बना के वी कैन यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स. हमको रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर देंगे, बट वो ग्रुप में होना चाहिए. एक जो है वो की होना चाहिए, एक कॉलम, एक एट्रीब्यूट मस्ट बी कीज, एंड सेकंड एट्रीब्यूट जो है दैट इज नोन की होना चाहिए. वैसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे हम लोग सुपर की में. ओके तो इन आईडी स्टूडेंट टेबल में अगर हमको सुपर की, अगर वांट टू मेक द सुपर की हमको बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, आईडी एंड नेम दोनों का कॉम्बिनेशन करके वी कैन मेक द सुपर की. ओके सुपर की हम लोग कैसे बनाएंगे, आईडी एंड नेम. पर्सन टेबल में नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, एसएसएन नंबर है. अगर पर्सन टेबल में इफ यू वांट टू यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स, हमको रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे, सुपर सेट, सुपर की हमको अगर अप्लाई करना है, तो सुपर की आप लोग क्या कर सकते हो, तो पासपोर्ट नंबर नेम एक ये सुपर की हो सकता है.
सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि अगर आपको किसी को लाइसेंस नंबर एंड नेम उसका कॉम्बिनेशन करके सुपर की बनाना है तो वो भी कर सकते हो। द थर्ड कॉम्बिनेशन इज SSN एंड नेम, मतलब एक आपको कीज में से एक एट्रीब्यूट लेना है एंड दूसरे एट्रीब्यूट जो कीज नहीं है, वैसा कॉम्बिनेशन करके रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए, दैट इज अ सुपर की। क्लियर? प्राइमरी की, कैंडिडेट की एंड सुपर की। क्लियर स्टूडेंट्स? यस और नो? Yes, ma'am. ओके, ठीक है। वन मोर कीज है, फॉरेन की है, वो हम लोग कल कवर करेंगे क्योंकि आज इतना रखते हैं हम लोग, ठीक है। उसको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि वो थोड़ा डिटेल्स में आई हैव टू एक्सप्लेन टू यू, ठीक है। बट कल जब लेक्चर में आओगे तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज प्राइमरी की, व्हाट इज कैंडिडेट की एंड व्हाट इज सुपर की। तो एवरी स्टूडेंट जो है वो अपना अपना एक एग्जाम्पल रेडी करके आओगे, ओके। एवरी स्टूडेंट जो है अपना अपना एग्जाम्पल रेडी करके आओगे कि थ्रू एग्जाम्पल यू विल एक्सप्लेन, मैम ये टेबल है, ये टेबल में इतना कीज है, इसमें से ये प्राइमरी की है, ये कैंडिडेट की है, सुपर की है। दिस इज होमवर्क फॉर यू, ओके। कंपल्सरी सबको करके आना है बिकॉज की इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ओके। प्रैक्टिकली मतलब आपको रियल टाइम एग्जाम्पल, जैसे स्टूडेंट एक टेबल है, पर्सन टेबल है, तो ये छोड़ के यू हैव टू फाइंड आउट या तो यू हैव टू मेक थोड़ा ज्यादा कोई और टेबल्स आपको बताना है मुझे, वो टेबल्स में कॉलम्स दिखाना है, इन दैट कॉलम्स इन दैट एट्रीब्यूट्स कौन सा प्राइमरी की हो सकता है, कौन सा कैंडिडेट की हो सकता है, कौन सा सुपर की हो सकता है। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिखाया स्टूडेंट, पर्सन, एम्प्लॉय, वैसे आप कल और कोई टेबल्स मुझे बताओगे, वो टेबल्स में एट्रीब्यूट्स बताओगे, वो एट्रीब्यूट्स में कौन सा प्राइमरी की बनाओगे, कौन सा कैंडिडेट, कौन सा सुपर की वो बनाओगे। तो दिस इज मैंडेटरी, ठीक है। कंपल्सरी सारे स्टूडेंट्स को करके आना है, मुझे नोटबुक में लिख के आना सब लोग, मैं किसी को भी पूछूंगी, ओके। तो दिस इज अ होमवर्क, ओके। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वैसे ही आपको मुझे बताना है कि मैम ये टेबल है, ये टेबल में इतने कीज है, ये कीज में ये प्राइमरी की हो सकता है, ये कैंडिडेट की हो सकता है, ये सुपर की हो सकता है, जैसे भी जो भी आपको समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि मुझे परफेक्ट आंसर चाहिए, रॉन्ग भी होगा तो आई विल करेक्ट यू, मैं उसको करेक्ट करूंगी, बट आपको जो समझ में आया आज वो कल प्रिपेयर करके आना है। जो भी आपको समझ में आया, रॉन्ग तो रॉन्ग, राइट तो राइट, ऐसा नहीं कि राइट ही करके आना है। जो भी आपको आज मेरे लेक्चर में समझ में आया, यू विल प्रिपेयर इट टुमारो, ओके। अगर नहीं बोलोगे तो वो बैड इंप्रेशन होगा, ठीक है। गलत बोलोगे तो भी चलेगा, राइट होगा तो भी चलेगा, बट चुप रहोगे तो दैट विल क्रिएट द बैड इंप्रेशन फॉर मी, ओके। तो प्लीज इतना हार्डली आपको 10 to 15 मिनट्स लगेगा ये फाइंड आउट करने के लिए, ये सोचने के लिए। आपको ज्यादा टाइम भी नहीं निकलना, ज्यादा नहीं दिया मैंने। आप कोई भी टेबल का एग्जाम, कोई भी टेबल बना सकते हो, ओके, बट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, व्हाट आर द कीज, कौन से कीज है, ठीक है। चलो, नाउ यू हैव द लेक्चर ना, सेकंड लेक्चर, तो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। प्लीज ये होमवर्क करके आना है सबको, सबको होमवर्क करके आना है।